नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पाठक आप फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं दरअसल वो ग्रामीण पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं और वो छोटी छोटी एग्जाम्स में जैसे एसएससी जीडी वगैरह में जाके फंस जाते हैं और एसएससी जीडी में फंस जाते हैं, एसएससी सीपीओ निकाल लेते हैं और उसमें भी किसी डिफेंस की जॉब में चले जाते हैं जो जिसमें कि बहुत क्रिटिकल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले मैं अपनी इसके बारे में बताऊं, पुलिस के पहले तो मैं एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हुई हूं जिसमें मुझे सीआईएसएफ मिली थी, जिसके मेरे पास 2 ज्वाइन लेटर हैं। एक साल आया था, फिर अगले साल आया था, फिर कैंसिलेशन लेटर आया था। उसके बाद क्या था कि जो मेरा स्कोर था, मतलब उस समय जो एग्जाम होता था उसमें स्कोर था, मैथ रीजनिंग 50 नंबर की थी तो मेरा 50 आउट ऑफ 50 था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, और मैंने ये पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम इसलिए दी थी कि मुझे ये जो पैरामिलिट्री वाली नौकरी है जो बहुत हार्ड होती है और अपन जैसे ग्रामीण परिवेश के लोगों को मजबूरी बस इसमें जाना पड़ता है, किसी का कोई पैसा नहीं होता कि वो जाके डिफेंस में जाए वगैरह वगैरह। दरअसल मेरे साथ वाले कुछ लड़के हैं जो जीडी की नौकरी करते हुए उनने फिर पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन कर लिया, या फिर बाद में आके एसएससी सीपीओ से वो लोग किसी फोर्स में भर्ती हो गए, सीआईएसएफ में या सीआरपीएफ में, तो उन्होंने बाद में रिजाइन करा। जैसे अभी दिल्ली पुलिस से एक सब इंस्पेक्टर है, वो उन्होंने दिल्ली पुलिस छोड़ के रिजाइन कर दिया। अभी एक मेरे से कल मुलाकात हुई थी एक भाई की, जिनकी जो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मुझे मतलब ये क्योंकि कुछ बॉन्ड जमा करना पड़ता है, यानी जब आप सर्विस छोड़ते हो तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देनी होती है। तो यानी सीपीओ में सिलेक्ट होने के बाद भी सीआरपीएफ के जो लड़के सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करे, वो भी नौकरी छोड़ने पर मजबूर है। यानी बहुत डिफिकल्ट हार्श लाइफ होती है। अभी कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, कई जगह ऐसे जाना होता है जहाँ अगर आप अकेले लड़के हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कंडीशन बनती है। तो ये सारी चीजें मैं बैकग्राउंड के तौर पर बता रहा था, जैसे कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने खुद से इसको दिया है, जिसमें मेरी 613वीं रैंक मध्य प्रदेश में थी, और इसके बाद इसको ज्वाइन करा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको बेसिक कोई बुक लेनी है, चाहे तो आप ये वाली किताब ले सकते हैं, और या फिर आर.एस. अग्रवाल। जैसे मैंने क्या करा था, आर.एस. अग्रवाल की किताब को मतलब 100% तैयार कर लिया था। मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कोई कहीं से वो उठा के दे दे, मैं उसको 100% सॉल्व कर देता था। और ये वाली किताब, दोनों किताबें बेसिक हैं, बेसिक जैसे कंप्लीट हो जाती है। दरअसल एक कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में अंतर क्या है कि सब इंस्पेक्टर जो भी सिलेबस है वो बेसिक सिलेबस है हिंदी के अलावा, लेकिन कांस्टेबल में क्या है कि बेसिक सिलेबस नहीं, इसमें 2-3 ही सब्जेक्ट मुख्य रूप से आते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैथ है, कि मैथ में जितना भी क्वेश्चन आए वो सारों में से सारे सही करने हैं। तो उसके लिए बेसिक अपन मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल से या इससे एस.चंद से तैयार कर लेते हैं। उसके अलावा एडवांस लेवल पे जैसे जो एसएससी सीजीएल वगैरह की किताब चलती रहती है, अगर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाती है, ये आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप ये जो मैथमेटिक्स की किताब है किरण पब्लिकेशन की, इसको लगाना चालू कर दो और इससे अपना लेवल बढ़ाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बाउंस कर जाते क्वेश्चन। जैसे मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जो कि आर.एस. अग्रवाल में नहीं था, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो इसमें क्या है, वैरायटी मिल जाती है बहुत सारी। तो वैरायटी आजकल क्या है, व्यापम का आप लोगों ने एग्जाम देखा होगा, शायद किसी ने दिया भी होगा, तो आप देखे होगी कि कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में किस शिफ्ट में क्या हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं इसमें थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे लेके चलूंगा आप सभी को, क्योंकि 100 मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 100% नौकरी चाहिए कि भाई किसी ना किसी कंडीशन में अब मुझे जॉब चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेसिक जो अरिहंत पब्लिकेशन है ना, उसकी किताब तो आपको पढ़नी है। अगर आपको ये बन जाती है, 100% बन जाती है ना, तो आपको एसएससी लेवल की एक किताब है पिनाकल की, जो रीजनिंग है, उस लेवल पे चले जाना है तत्काल प्रभाव से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन्हीं किताबों में लटके रहते हैं और फिर इधर उधर का क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो कहते हैं अरे यार ये वाला क्वेश्चन बनते थे, ये वाला आ गया तो मेरे से नहीं बना। तो यानी अब स्कोप नहीं रहता, 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, आप लोग अच्छे से तैयार रहो और अपनी नौकरी करो। फिर उसके बाद जो भी आपको करना है, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से आप इस नौकरी को ज्वाइन करने पे मजबूर हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन ये होगी कि आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते होगे, इस प्रकार की बात है। तो आपका बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जूनियर बैच में ज्वाइन किए अभी, तो वो सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका फाउंडेशन पहले से तैयार हो जाता है, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये वाली किताब, फिर उसके बाद ये वाली किताब, ठीक है। थर्ड जो बुक है जिसको इग्नोर नहीं करना है, वो ये वाली किताब है, जिसको मतलब मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने इसके रख रखे हैं, तो मैं तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी गीता बोलता हूँ कि इसको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अपडेट वर्जन पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह का पोर्शन जो है चेंज हो जाता है और विविध में भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं।
ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा हुआ है जिसमें एमपी कांस्टेबल की और अन्य प्रोसीजर जो आपको जान लेना चाहिए नौकरी ज्वाइन करने से पहले, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जीके, मान लो ये पोर्शन किसी बच्चे ने ढंग से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना है, जनरल नॉलेज में सबसे पहली किताब तो पढ़नी है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एडवांस एक कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी दूसरों से 5-7 नंबर लेके ज्यादा आने के लिए, क्योंकि कई सारे मेरे अभी जो मेरे टाइम पे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उन बच्चों के अभी स्कोर देखो तो किसी का 87 है, किसी का कुछ है, इस प्रकार से उनका स्कोर है, तो यानी बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रखी है। तो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे सामान्य विज्ञान की ये किताब है, इस किताब को आप देख लो, इसमें भी स्पेशली बायोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है। तो ये वाली किताब। दूसरी मैं आपको एक किताब बताऊंगा, कंप्यूटर का जो है, मतलब आजकल सब लोग एडवांस हो गए हैं, पुलिस भी एडवांस हो रही है, तो कंप्यूटर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कंप्यूटर में बेसिकली कंप्यूटर ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर की बेसिक समझ लेके आओ तो अच्छा भी लगता है कि अपन को पता है, नहीं तो कई बच्चों को ऐसा पता ही नहीं होता कि इसमें ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। और ज्यादातर आपको सारे काम आजकल कंप्यूटर पे ही करने होते हैं, कोई भी चीज आप करोगे उसको नोट डाउन कंप्यूटर पे करनी होती है। तो कंप्यूटर की ये परीक्षा मंथन की बहुत अच्छी किताब आती है, इस किताब को आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और एरिया बताऊंगा जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन कभी भी ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए अपन को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अपन क्या करना चाहते हैं कि एक बार में एग्जाम दें और सिलेक्ट हो, फिर अगला डिसीजन ले लाइफ में करना क्या है। उसके लिए आप मध्य प्रदेश जो परीक्षा धाम की किताब है ना, ये बहुत शानदार किताब है, इस किताब को आप बेसिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर आप जैसे इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाना चाहो तो इसके लिए पुणेकर की किताब ले लो। जैसे ल्यूसेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव से पढ़ना चाहते हो तो ल्यूसेंट की तो खुद ही ऑब्जेक्टिव आती है, उससे पढ़ लो। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में तो क्या ही ऑब्जेक्टिव लगाना, उसके लिए तो टेस्ट लगाओ, उसमें देखो कि कौन सा चैप्टर जो है हमसे गलत हो रहा है, उस चैप्टर को फिर से तैयार करो, बुक खोलो जिस भी चैप्टर से। अगर बेसिक बुक से गलत हो रहा है तो बेसिक बुक खोलो, अगर एडवांस लेवल की कोई एसएससी लेवल की बुक से गलत हो रहा है तो उसको खोल के उसको देख लो। ठीक है। ये आपका मतलब कंप्लीट जो है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए बेसिक जो जरूरत है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप करंट वगैरह की किताब देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं बुक बताऊंगा, स्पीडी करके आती है करंट अफेयर की, वो वाली किताब। और एमपी में अगर आप एमपी की कोई सी भी बुक ले लो, उसका जो मेजर सेक्शन है, जैसे कि मान लो कोई अवार्ड वगैरह अभी मिले हुए हैं, कोई स्पेशल चीजें अभी चल रही, मतलब जैसे अभी सरकार बनी है तो सरकार में कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है, इस प्रकार की बातें आप कहीं भी किसी भी बुक से उठा के कर सकते हो। हम लोग, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, तो हम लोग तथ्यवान पढ़ते हैं, उसमें तथ्यवान में बेसिक 2-4 पेज स्टार्टिंग वाले से ही 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से आप, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, बाकी गहराई में अब तो बहुत मोटा देने लग गए हैं वो, तो इतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक समझने की जरूरत है। और हाँ, एक मुद्दे की बात हो रहा है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, कोई सी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मात्र 39 रुपए में आपको जितने भी एग्जाम है, जितने लोगों दिख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 39 रुपए में। आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस है उसका, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बिल्कुल क्वालिटी के साथ। 15-20 लोगों की अगर टीम परेशान होकर उसको बनाया तो व्यवस्थित तरीके से बनाया, और सब एग्जाम के लिए मात्र 39 रुपए में हर एग्जाम का आपको एक्सेस मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके कुछ नहीं, टेस्ट पास वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज में। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है और कमेंट करके बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।